हेलो बच्चों, मैं पूरब गिरी गोस्वामी बेटा आपका स्वागत करता हूँ CSE 24 अकेडमी में। ये हमारा बेटा थर्ड सेशन है। फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में हमने सॉल्यूशंस जो सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा है उसका ये कौन सा सेशन है? थर्ड सेशन है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर जो किससे बने होते हैं बेटा? जो बने होते हैं दो या दो से अधिक कंपोनेंट से। ठीक है, मिनिमम कितने कंपोनेंट चाहिए बेटा? 2 कंपोनेंट चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि मिनिमम कितने कंपोनेंट चाहिए आपको? 2 कंपोनेंट तो चाहिए ही। वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो आपके पास क्या है? सॉल्यूट है, और दूसरा आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है। ये मिनिमम 2 कंपोनेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको क्या बनाना है बेटा? सॉल्यूशन बनाना है। अगर 2 कंपोनेंट होते हैं तो उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 2 से ज्यादा हो गए, मान लो आपके पास कितना हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए तो क्या बोलेंगे फिर उसको? टर्नरी सॉल्यूशन। उसमें 2 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो गया बेटा। अगर 4 हो गए तो क्या होगा बेटा? उसमें 4 हो गए तो हम उसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। और क्वाटरनरी सॉल्यूशन में 3 आपके क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं, और एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो हमने सब में देखा, चाहे बाइनरी सॉल्यूशन हो, चाहे टर्नरी सॉल्यूशन हो, चाहे आपका क्या हो? क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो, तीनों में आपके क्या रहेंगे बेटा? सॉल्वेंट क्या रहेगा? एक रहेगा। सॉल्वेंट क्या रहेगा? एक रहेगा। जबकि सॉल्यूट जो है उसके नाम के हिसाब से क्या होता रहेगा? चेंज। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट, टर्नरी सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूट, क्वाटरनरी सॉल्यूशन में 3 सॉल्यूट। अगर हम अब आगे बात कर रहे थे बेटा, किस चीज की बात कर रहे थे कि भाई सॉल्यूट कौन होता है और सॉल्वेंट कौन होता है, तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि भाई जिसके मोल्स क्या है? जिसके मोल्स ज्यादा है ना। सबसे पहले एक डेफिनेशन तो आपको ये बताई थी कि जिसके मोल्स ज्यादा है वो क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। जिसके मोल्स कम है बेटा वो क्या है? सॉल्यूट है। और अगला आपको ये बताया था कि भाई जो लेस क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी मतलब जिसका मास क्या है बेटा? कम है। जिसका मास क्या है? कम है, वो क्या है? आपका सॉल्यूट है। और जिसका मास ज्यादा है वो क्या है? आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन की 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, सिंपल सिंपल, कि भाई सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पे मतलब कैसे पता करेंगे कि कौन सॉल्यूट है आपका और कौन क्या है? सॉल्वेंट है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, क्या स्टार्ट किया था? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट किया था। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वेट बाई वेट। अपन फॉर्मूले लिख लेते बेटा, फॉर्मूले हमको लिख के रखना है। कि फर्स्ट क्या पढ़ा था? मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज बराबर W अपॉन W परसेंटेज बेटा। ठीक है, W बाई W परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हो गया बेटा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करेंगे इसमें? 100। तो ये हमारा क्या हो गया? मास बाय मास का फॉर्मूला हो गया। अगला हमने पढ़ा था बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ा था? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर भाई वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम। तो ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। किसका वॉल्यूम बेटा? सॉल्यूट का। और नीचे आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 100 आ जाएगा। अगला हमने बेटा जो पढ़ा था, अगला क्या था अपने पास? हमारे पास था बेटा वॉल्यूम सॉरी वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बेटा? वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर आ रहा है वेट, नीचे आ रहा है क्या? वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज की हम बात करें तो वॉल्यूम अपॉन ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या आएगा आपका? नीचे आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा? नीचे वी है ना, वी मतलब क्या? वॉल्यूम। वी मतलब क्या? वॉल्यूम। तो नीचे क्या आएगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या आया आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 100 आएगा। अब हम आगे बढ़ने वाले बेटा। तो हमने क्या देख लिया कि भाई मास बाय मास क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, और तीसरा क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है,
अगला हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक मोल फ्रैक्शन भी बताया था आपको, क्या बताया था, या पीपीवी पीपीएम ले लो कि भाई पीपीवी क्या होता है और पीपीएम क्या होता है। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूँ कि आपके पास पीपीएम का फॉर्मूला। तो भाई पीपीएम के फॉर्मूले आपको बताया था बेटा, पीपीएम के फॉर्मूले में क्या बताया था, पीपीएम जो होता है पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें आपको क्या बताया था कि भाई इनमें ये दोनों फॉर्मूले हैं, वो मास बाई मास परसेंटेज और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मास बाई मास परसेंटेज ले रहा है, यहाँ पे क्या है 100 है, अगर पीपीएम ले रहा है तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर किसका दिया है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम की फॉर्म में दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, यहाँ भी 10 टू द पावर 6 और यहाँ भी 10 टू द पावर 6। तो यही वाले फॉर्मूले रिपीट हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएगा देखो, अगर हमको क्या दिया है W बाई डब्ल्यू मतलब मास दिया है, मास की फॉर्म में अगर पीपीएम का फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा वो, तो वो ये बनेगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, क्या बनेगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम की फॉर्म में बनेगा, किसकी फॉर्म में बनेगा, वॉल्यूम की फॉर्म में, तो इधर देख लो बेटा, अगर किसकी फॉर्म में बनेगा, वॉल्यूम की फॉर्म में बनेगा। अगर किसकी फॉर्म में बन रहा है आपका, वॉल्यूम की फॉर्म में, तो वॉल्यूम की फॉर्म में अगर बन रहा है तो क्या होगा अगला, पीपीवी, पीपीएम में ही अगला बता रहा हूँ मैं, सॉरी पीपीवी नहीं पीपीएम, ठीक है। पीपीएम में अगर क्या दिया हो आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम दिया हो, तो वॉल्यूम दिया हो तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ, क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला हमने फॉर्मूला पढ़ा था भाई पीपीवी, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है 10 लाख बेटा, कितना होता है 10 लाख। और पीपीवी बिलियन मतलब क्या होता है, बिलियन मतलब होता है बेटा 100 करोड़, है ना, 100 करोड़। तो आप देखो यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम की फॉर्म में अगर इसको लें मतलब V अपॉन V की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, सिंपल वही करेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बेटा 10 टू द पावर 9, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। हमने क्या लिया था 6 लिया था, अब कितना ले लेंगे 9 ले लेंगे। अब इसमें अगर इसी को किसकी फॉर्म में, अगर वेट की फॉर्म में अगर करते हैं अपन, किसकी फॉर्म में करते हैं, वेट की फॉर्म में, तो देखो फिर वही W अपॉन डब्ल्यू की फॉर्म में अगर पीपीवी को लिख रहा हूं मैं, तो क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा मास ऑफ, क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9 बेटा। हो गए सारे फॉर्मूले बेटा। अगला हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था किसका, मोल फ्रैक्शन का, किसका पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन का। तो अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, तो वो टॉपिक मैं एक बार फिर से अपन रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो देखो हम मोल फ्रैक्शन पे आ जाते हैं बेटा, हमने जहां पे छोड़ा था अब हम वहां से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है अपने उसमें, मोल फ्रैक्शन, क्या है बेटा फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, हम अब आज से क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। लास्ट क्लास में भी बताया था पर रिपीट करते हैं अपन। देखो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब एक सीधा सा है कि भाई फ्रैक्शन मतलब उसमें कितना पार्ट है ना। मान लो आपने क्या ले लिया है सॉल्यूशन, आपने क्या ले लिया एक सॉल्यूशन, तो भाई उसमें बताओ आप कि सॉल्यूट का कितना पार्ट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का कितना पार्ट है, तो क्या बोलोगे मोल फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। भाई जितना भी पार्ट उसमें किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है, उसी को क्या बोला जाता है, इसका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, देखो बेटा एक चीज और यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी चीज, कि जब भी आपको ए बोला जाएगा इस चैप्टर में, जब भी आपको ए बोला जाएगा तो ए किसके लिए यूज करेंगे हम, सॉल्वेंट के लिए बेटा, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। और जब भी आपको बी बोला जाएगा तो बी किसके लिए यूज करोगे आप, सॉल्यूट के लिए, किसके लिए यूज करोगे, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। मान लो मैंने बोल दिया बेटा, क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए क्या है बेटा, डब्ल्यू ए आपका है वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, सॉरी वेट ऑफ
सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए आपका क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। दूसरी अगर बात करें अपन किसकी, अगर मैंने लिख दिया डब्ल्यू बी, क्या लिख दिया बेटा मैंने, डब्ल्यू बी लिख दिया, क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी अगर मैंने लिख दिया तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है। अगर यहीं से मैंने क्या लिख दिया बेटा, एम ए लिख दिया, क्या लिख दिया, एम ए। तो एम ए मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, मोलार मास, किसका मोलार मास, सॉल्वेंट का। तो मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका मोलार मास है बेटा, सॉल्वेंट का। और अगर यहीं से मैंने क्या लिख दिया, एम बी लिख दिया, क्या लिख दिया, एम बी। तो एम बी क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ, क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, क्या हो गया आपका, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर आप एम ए लिख रहे हो तो मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, और एम बी लिख रहे हो तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ये सिंपल सा है। अब देखो अब आप क्या कर रहे हो बेटा, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले। तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में हम इसमें ए और बी लिए हुआ है। अब हमको पता चल गया कि ए किसको बोलेंगे और बी किसको बोलेंगे। तो देखो कोई सॉल्यूशन है अपने पास, क्या है, कोई सॉल्यूशन है। मैंने क्या बोला है कि भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक क्या है, सॉल्यूशन है। उसमें क्या भरा हुआ है, उसमें क्या रखा हुआ है, उसमें ए रखा हुआ है। और सॉल्यूशन में दो चीजें होती ना, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। तो एक ए है और एक क्या है, बी है। एक ए है और एक क्या है, बी है। मतलब एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, ठीक है। तो हम मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमको इनके क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ए के मोल्स है ना, ए के मोल्स क्या है बेटा, एन ए है। ए के मोल्स क्या है, एन ए है ना। यहाँ पे लिख दो कि भाई मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए क्या हो गया, एन ए, क्या हो गया, एन ए। अगर मोल्स ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो मोल्स ऑफ ए क्या है, एन ए है बेटा। अगर मोल्स ऑफ बी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी क्या है बेटा, एन बी है। मोल्स ऑफ बी क्या है बेटा, एन बी है। अब हमने लिख लिया एन ए और एन बी, ठीक है। हम इसके मोल्स हमने मान दिए। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मोल्स, ठीक है। तो हमको वो भी पता होना चाहिए टोटल मोल्स क्या होंगे बेटा। तो टोटल मोल्स जो एन टी होंगे, क्या होंगे, एन टी, वो क्या होंगे, एन ए प्लस एन बी। ये हो गया बेटा, टोटल मोल्स आ गए। ए के मोल्स पता है, बी के मोल्स पता है, दोनों के मोल्स को जोड़ दो तो क्या बन जाएंगे, टोटल मोल्स। जोड़नी तो है, सिंपल सा काम, जोड़ने का काम है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। अब आया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अभी तक मोल फ्रैक्शन नहीं आया था कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो मैं ऐसा ए ना बोल के उसको क्या बोल देता हूँ कि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्वेंट, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो वही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें एक क्या है, सॉल्वेंट है, इसमें एक क्या है, सॉल्वेंट है, और इसमें एक क्या है, सॉल्यूट है। क्या है बेटा, सॉल्यूट। उस वाले फॉर्मूले पे भी आएंगे, ठीक है। तो पहले अभी इसकी बात कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर आपको किसके निकालने हैं, सॉल्वेंट्स के निकालने हैं, सॉल्वेंट के। तो ऊपर क्या आएंगे, ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। किसके मोल्स आएंगे बेटा, सॉल्वेंट के। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, अपॉन क्या आएंगे, अपॉन टोटल मोल्स, अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्या हम मोल्स ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन total moles of solution, upon total moles of solution, upon total moles of total moles of solution, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट के मोल को क्या बोल दो, एन। सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही तो है, ठीक है। और टोटल मोल्स में क्या आएंगे बेटा, टोटल मोल्स में आपके सॉल्वेंट के मोल भी आएंगे और सॉल्यूट के मोल भी आएंगे, ठीक है। तो अगर टोटल मोल्स की बात करते हैं तो मोल्स ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट प्लस
मोल्स ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गए आपके, सॉल्वेंट के। किसके मोल फ्रैक्शन आ गए, सॉल्वेंट के। अगर आप किसकी बात करो, अगर आप मोल फ्रैक्शन किसके निकालो बेटा, अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्यूट के, किसके मोल फ्रैक्शन निकालो, सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। भाई इसमें क्या आएगा ऊपर, आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अपॉन में आएगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में क्या आएंगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, तो यहां से फिर वही कि भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट है आपके पास, और नीचे क्या आएंगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये क्या हो गया, बेसिक फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इनको ही क्या मान ले, ए और बी, अगर आप मान ले, क्या मान ले, ए और बी अगर मान ले, तो देखो बेटे एक्स ए, है ना, एक्स ए, है ना, इसमें हमने क्या बोला कि भाई ए और बी पड़े हुए हैं, है ना, ए और बी पड़े हुए, हमको नहीं पता है अभी, हमको पता ही नहीं है, हम भूल जा रहे हैं, खत्म हो ना, सब खत्म, कुछ पता ही नहीं हमको। ठीक है, हमको तो सिर्फ ये पता है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें एक क्या है, ए है, और एक क्या है, बी है, ए के मोल्स एन ए, बी के मोल्स एन बी, टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी, खत्म। इतना हमको बता दिया गया कि भाई ए और बी दो हैं, कंपोनेंट हैं, उसमें हमने सॉल्यूशन बना लिया है, ए के मोल्स एन ए है, बी के मोल्स एन बी है, टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी है। तो बताओ बेटा उसमें मोल फ्रैक्शन क्या होगा ए के और बी के, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स ए, क्या बोलेंगे, एक्स ए। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, देखो एक्स ए इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कि भाई एन ए, क्या, एन ए, यहाँ पे अगर एक्स ए है तो यहाँ पे क्या है, एन ए, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। अगर हमको एक्स वी निकालना हो तो मोल्स ऑफ वी अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, आया समझ में कि भाई एक्स ए के मोल एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी के मोल एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सिंपल, खत्म। अब अगला हम क्या कर रहे हैं बेटा, अगला हम इसका रिलेशंस निकाल रहे हैं, एक्स ए और एक्स बी में क्या निकाल रहे हैं हम, रिलेशंस निकाल रहे हैं। तो पहला रिलेशन क्या है बेटा, पहला रिलेशन है कि भाई एक्स ए प्लस एक्स बी निकालो, क्या करना है, सिर्फ एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है। तो अब इसका देखो बेटा, एक्स ए की वैल्यू क्या है, एक्स ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स ए है, यहाँ पे एक्स वी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले आपने लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिए, एक्स ए प्लस एक्स वी। अब देखो एक्स ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू आपको पता है कि भाई एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना, उसके बाद प्लस एन बी, है ना, एक्स बी की वैल्यू क्या है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी क्या आ गया बेटा, कॉमन ले लो, या फिर बोल दो कि हमने एलसीएम ले लिया, कुछ भी बोल दो बेटा, एन ए प्लस एन बी कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सॉरी, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या अपने पास, हमारे पास बचा बेटा एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, क्या आया बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, 1 आना ही था बेटा, है ना, कि भाई सॉल्यूशन जो है एक्स ए प्लस कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, अगर मान लो टोटल उसका वॉल्यूम क्या है बेटा, 100 है, टोटल वॉल्यूम 100 है, यूनिट कुछ बता नहीं रहा, ये टोटल मान लो कि वो 100 है, क्या है, 100 है, कुछ भी यूनिट मान के बोल रहे हैं कि वो 100 है। ठीक है, अब इसमें भाई दो चीजें तो होती हैं, क्या होती हैं, दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, अगर इसका भाग, इसका पार्ट, इसका फ्रैक्शन कितना है, 40 है, इसका फ्रैक्शन कितना है, 40 है ना, ये 100% है ना बेटा, तो इसका फ्रैक्शन अगर 40% है बेटा, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 60%। और टोटल हमेशा क्या ही आना है, एक ही आना है, कि वो सॉल्यूशन तो क्या है अपने पास 100% है, सॉल्यूशन क्या है 100%।
अगर यहीं पे आपको मान लो देखो क्वेश्चन में दिया हो कि भाई एक्स ए की वैल्यू 0.6 है, तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स बी की वैल्यू 0.4 होगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हमको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, इनका बेटा डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे इनको? डिवाइड, कि भाई एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या होगा, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या होगा बेटा, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी निकालने के लिए एक्स ए की वैल्यू क्या है, एक्स ए की वैल्यू है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आया समझ में? तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई बेटा एक्स ए अपॉन एक्स बी की, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू आई एन ए अपॉन एन बी। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन होता है ए और बी का, वो किसके डायरेक्टली मतलब इक्वल इक्वल होगा, उनके मोल्स के मोल फ्रैक्शन के। क्या होगा बेटा, उनके मोल्स के मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स, तो उसमें आपको आएगा। ठीक है, कि भाई मान लो कि आपको दिया है कि एक्स ए रेशो एक्स बी है ना, या फिर मान लो कि हमको दिया हुआ है एन ए रेशो एन बी इज इक्वल टू 2:3। तो एक्स ए रेशो एक्स बी क्या होगा, 2:3, क्योंकि जितना इनका रेशो उनका ही उतना ही इनका रेशो। ठीक है, आया समझ में? तो ये न्यूमेरिकल में बेटा बहुत काम आने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आपको न्यूमेरिकल करना सिखाएंगे बेटा, है ना। तो न्यूमेरिकल करना सिखाती ये चीज है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है न्यूमेरिकल्स में। आपको छोटी छोटी चीजें पढ़ाई इसलिए जाती है कि आप न्यूमेरिकल कर सको बेटा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में छोटी छोटी चीजों से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो आया मोल फ्रैक्शन बेटा, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया। ठीक है, तो वही मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो दिया ही हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूले हो गए, रिलेशन हो गया। अब अगला टर्म आया क्या, मोलैरिटी। क्या आया बेटा अगला टर्म, मोलैरिटी। अब हम मोलैरिटी की बात करते हैं, तो मोलैरिटी की बात करते हैं तो देखो बेटा मोलैरिटी का सबसे सिंपल है ना। मोलैरिटी का सबसे सिंपल क्या डेफिनेशन है कि भाई 1 लीटर, क्या ले लिया, 1 लीटर। ठीक है, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा, सॉल्यूट के। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं आपके सॉल्यूट के हैं, उसी को क्या बोला जाएगा, उसका